आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में स्वागत है। आइए आज हम लोग शिव पुराण में वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन, इस शीर्षक से कुछ मुख्य बातें पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक, ताकि आपको ये कहानी समझ में आए। बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर समझ नहीं पाइएगा। यह हमारे पास शिव पुराण देख सकते हैं, इसी से कहानी पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पढ़ाई। महादेव जी कहते हैं, यानी यहाँ बात खुद महादेव जी कर रहे हैं। देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, किसी भी जीव का हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, सोच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशिष्ट चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्म कुंज का पान प्रत्येक मास में ब्रह्म कुंज से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान्वयन का त्याग, श्रद्धान्न का परित्याग, बासी अन्न तथा विशिष्ट यावक का त्याग। दोस्तों यहाँ यावक कहते हैं कुल्थी या बोरो धान, इसको बोला जाता है यावक। मद्य और मद्य की गंध का त्याग, शिव को निवेद्य का त्याग से सभी वर्णों के सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है क्षमा शांति। देखिए ब्राह्मणों के लिए क्या धर्म है? क्षमा शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्त। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। यही है ब्राह्मणों का विशेष धर्म। कितना अच्छा। अब योगियों यानी यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान्न भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया। देखिए क्षत्रिय और वैश्य के लिए पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये सब के लिए नहीं किया है। वैश्य और क्षत्रिय के लिए ये प्रावधान नहीं किया है। ये प्रावधान सिर्फ ब्राह्मणों के लिए किया गया है। मेरे आश्रयों में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षी फिर क्या दुष्ट होता है उसको मारना, मृगो यानी हिरण को मारना तथा दुराचारी मनुष्य का दमन करना,
सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, क्योंकि शिव योगी झूठा नहीं होते, बेईमान नहीं होते हैं, इसलिए इस पर विश्वास करना चाहिए। ऋतु काल में ही स्त्री सर्ग करना, यानी समय पर ही स्त्री के पास जाना। देखिए कितना अच्छा अच्छा काम दिए हैं ये लोग को। सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म कंचुक धारण करना, गो रक्षा, वाणिज्य और कृषि। देखिए गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के धर्म है, और ऊपर में जो बताए वो क्षत्रिय के धर्म थे। शूद्रेतर वर्णों, अब इसका धर्म देखिए क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। और यह बात स्वयं महादेव जी पार्वती से बता रहे हैं कि शूद्र लोग जो है ये उपयुक्त तीनों वर्णों के सेवा करेंगे। और यही बात मैंने कई पुराणों को पढ़कर भी बताए हैं कि लगभग सभी ग्रंथ में शूद्रों का जो धर्म है, धर्म कहिए, कर्म कहिए, ये उपयुक्त तीनों वर्णों का सेवा करना ही है। गीता में भी है, तीनों वर्णों का सेवा करना ही शूद्र का धर्म है। धर्म कहिए या कर्म कहिए, बात बराबर है। बाग लगाना, मेरे तीर्थ की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। यह गृहस्थ का धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। यानी महादेव जी कह रहे हैं कि स्त्री का सबसे परम धर्म जो है उसके पति की सेवा करना है। यदि पति आज्ञा दे तो वो मेरा पूजन कर सकती है, और यदि पति आज्ञा ना दे तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। पति आज्ञा दे तो करे, न आज्ञा दे तो ना करे। और इसलिए उसका परम धर्म क्योंकि पति ही है। और पति की आज्ञा के बगैर अगर स्त्री कोई सा भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ करता है और पति उसमें खुश नहीं होता है और पति आज्ञा नहीं देते हैं तो स्त्री सीधे नरक में जाती है। यानी पूजा किया, पाठ किया, व्रत किया, कुछ भी किया, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है और वह स्त्री नरक में जाती है। तो सभी स्त्रियों को यह बात जाननी चाहिए, और यह बात महादेव जी पार्वती से बता रहे हैं। आज समाज में देखा जाता है कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसे हैं कि उसको अपना पति उसको रोक रहे हैं कि तुम ऐसे मत करो, ये चीज़ मत करो, लेकिन वो अपने पति के मर्जी के बगैर करते हैं और अपना पति का बात को मानते भी नहीं है। तो इस हिसाब से ये बात अच्छी है, सभी स्त्रियों को इसका पालन करना चाहिए, तब तो पति लोग को आनंद आएगा। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि, शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी,
पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। अब देखिए विधवा स्त्रियों का क्या धर्म बताएं। रात में ही भोजन करे, एकादशी द्वादशी ये सब का विधि पूर्वक पालन करे, चतुर्दशी पूर्णिमा उपवास पूजन, पूरे तरह से जिंदगी नर्क है। इतना सारा करते करते एक तो उसके पति मर गए, उसको तो वो टेंशन है, और इतने सारे उसको उपवास करना पड़ेंगे, तब उसका यही धर्म है। राख से स्नान, पानी से स्नान करने से तो शरीर साफ होता है, राख से स्नान करने से कैसे शरीर साफ होगा। भस्म स्नान, मौन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। बहुत अच्छे वर्णन किए महादेव जी। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देखिए यहाँ शूद्रों पर और नारियों पर लगते हैं महादेव जी विशेष कृपा किए हैं, जो अपने एक पुत्र को किसी के गुलाम बनाकर छोड़ दिए हैं कि उसका सब शोषण करे, मुफ्त में जो है सेवा करे। यही महादेव जी चाहते थे कि एक पुत्र उसका बाकी 3 पुत्रों का गुलाम बनकर रहे। ऐसा सोच दुनिया के कोई पिता अपने संतान के लिए नहीं रखता है, जैसा सोच यहाँ पर है। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षड मंत्र का जाप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भाव तिरे से संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरुक्त हो या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेक की पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो आप लोगों ने सुना कि महादेव जी ने क्या क्या उपदेश दिए हैं। शिव जी, महादेव जी अर्थात शिव जी, लेकिन वेदों में शिव जी का चर्चा भी नहीं है। वेद में सर्वश्रेष्ठ जो कोई यदि देवता है तो इंद्र है, और इंद्र से बढ़कर वहां कोई नहीं है। यहाँ महादेव जी वेदों की बात कर रहे हैं, और वेदों में महादेव जी का कोई स्थान ही नहीं है। ये समझ सकते हैं दोस्तों, वेद पढ़ने से पता चलता है कि महादेव जी का वेदों में कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ा वहां इंद्र है, और वही इंद्र पुराणों में आके उसका छवि खराब हो जाता है। छवि इस प्रकार खराब होता है, स्त्री भोगी हो जाता है, काम वासना में पीड़ित हो जाता है। और ये बात आप रामायण से भी जान सकते हैं, क्योंकि रामायण में देवराज इंद्र ने अहल्या के घर में घुसा था। यानी अहल्या कौन थी? गौतम ऋषि की पत्नी। उसको इतना भा गया, उसके प्रति इतने आसक्त हो गए महाराज देवराज इंद्र कि गौतम ऋषि के रूप धारण कर भेष बदल के उसके साथ गलत किए। वहां वेद में वो हीरो है और पुराण में आके जीरो है। और जो पुराण में हीरो है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वेद में जीरो है। तो दोस्तों यहीं तक
इस कहानी को विराम देते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। कहानी अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ नए नए वीडियो को देखने के लिए और नए नए रोचक कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल गौतम रॉय टेक को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। जय भारत।